अगर आपकी गेहूं 45 दिन के ऊपर की हो गई है, 45 दिन के बाद पौधे के ग्रोथ और विकास होना चालू हो जाता है और कल्लों का निकलना बंद हो जाता है। तो इस टाइम में अगर 45 दिन के ऊपर की गेहूं है, 60 दिन के पहले की गेहूं है, तो आपको क्या क्या उपाय करने हैं जिससे गेहूं से अच्छी पैदावार आपको मिल सकती है। बहुत से किसान भाई कल्लों की संख्या को तो बढ़ा लेते हैं, लेकिन फिर भी पैदावार उनके खेत में इतनी अच्छी हो नहीं पाती है। बहुत से किसान भाई 45 दिन की अवस्था जब होती है तो उस टाइम पर दूसरी टॉप ड्रेसिंग करते हैं। तो देखिए, दूसरी टॉप ड्रेसिंग अकेला यूरिया डालने से आपको पैदावार ज़्यादा नहीं मिलने वाली है। दूसरी टॉप ड्रेसिंग कर रहे हो उस टाइम पर बहुत ध्यान दे करके आपको उन पोषक तत्वों को भी पूरा करना जरूरी है जो गेहूं की अच्छी ग्रोथ और विकास के लिए ज़रूरी हैं, जिससे आपकी पैदावार बढ़ेगी। तो देखिए, जो पहली टॉप ड्रेसिंग आपने की है 20 से 25-30 दिन पर की है, वो तो आपने कर दिया। अब उसमें क्या क्या चीज़ें डाला है आपने, क्या क्या चीज़ें नहीं डाला है, और गेहूं कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है, वो केवल आपको ही पता है कि आपकी गेहूं में इस टाइम पर स्थिति कैसी है। लेकिन दोस्तों, ध्यान आपको क्या देना है कि जो चीज़ें आपने पहले इग्नोर कर दी है, जो चीज़ें नहीं डाली हैं, दूसरी टॉप ड्रेसिंग बहुत ज़रूरी है उन चीज़ों को, उन पोषक तत्वों को पूरा करना जो पौधे के लिए ज़रूरी है। देखिए, दूसरी जब टॉप ड्रेसिंग 45 दिन पर आप कर रहे हो तो पौधे की हाइट भी होना ज़रूरी है, जड़ों का विकास भी होना ज़रूरी है, पौधा का मोटा तना भी ज़रूरी है। थोड़े दिन के बाद आप देखोगे कि कल गांठ बनना चालू हो जाती है, तो उस पर जो है काफ़ी आपको ध्यान इसी टाइम देना है। पौधे की हाइट छोटी रह जाएगी, कमज़ोर रह जाएगा, पौधा पीला होगा, पौधा सूखा सूखा होगा, कमज़ोर होगा, पतला होगा, तो नुकसान हो सकता है। कल्लों को ज़्यादा निकालने के बावजूद भी पैदावार कम मिलेगी। तो दूसरी टॉप ड्रेसिंग जो 45 दिन पर आप कर रहे हो, इस टाइम पर आपको क्या क्या करना है। देखिए, बहुत से किसान भाई जो टॉप ड्रेसिंग करते हैं यूरिया की, वो सिंचाई करने के पहले कर देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। सिंचाई कर लीजिए, सिंचाई करने के बाद में ही आपको उर्वरकों को देना है। उर्वरकों के साथ में उन पोषक तत्वों को भी पूरा करना है जो आपके खेत में कमी है, पौधे को आवश्यकता है। अगर आपने पहली टॉप ड्रेसिंग में कुछ चीज़ें हैं जो आपने दे दिया है तो अब नहीं डालने की ज़रूरत है, लेकिन नहीं दिया है तो जो जो चीज़ें मैं यहाँ पर बता रहा हूँ उनको डाल देना ज़रूरी है। स्प्रे के माध्यम से किया है तो स्प्रे बाद में आप कर सकते हो। देखिए, यूरिया की जो टॉप ड्रेसिंग इस टाइम पर कर रहे हो तो 45 दिन पर आपको नाइट्रोजन की पूर्ति करना जरूरी होती है। नाइट्रोजन पौधे के लिए ज़रूरी है, जो कि भोजन अच्छे से बना पाएगा, पौधे की हाइट और हरापन आएगा, जिससे पौधा अच्छे से जो है ग्रोथ और विकास करेगा। काफ़ी भूमिका रहती है नाइट्रोजन की, जो कि 1 बोरी यूरिया आप 1 एकड़ में डाल करके पूरा कर सकते हो। इसके साथ में एक ग्रोथ प्रमोटर ले लीजिए। पौधे के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है जड़ों का विकास, पौधे के तने का मजबूत होना, मिट्टी से पोषक तत्वों को पौधे तक पहुंचाने में ग्रोथ प्रमोटर बहुत अधिक काम करता है। हालांकि कल्लों का फुटाव तो पहले करता है, लेकिन अब आपको जो इसके अन्य बेनिफिट हैं वो भी आपको साथ में मिलेंगे। इसके साथ एक चीज़ और आपको डालना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें ले लिया है तो जिंक भी आपको ज़रूर पूरा करना है, जो कि 4 से 5 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए बुआई में 33% वाली डाल सकते हो। सल्फर 4 किलोग्राम ले लीजिए। मैग्नीशियम जो कि बहुत ज़रूरी है, किसान भाई नहीं डालते हैं, उसकी भी 4 किलोग्राम या 5 किलोग्राम मात्रा साथ में मिला करके, और इन सबको सिंचाई करने के 4 से 5 दिन के बाद आप डाल सकते हो। तो इस टाइम पर इनको डालोगे तो पौधे के ग्रोथ, विकास, हरापन और जो कुछ समस्याएँ फफूंद बीमारियों की लगने की होती हैं, कुछ और समस्याएं होती हैं, वो सभी दूर हो जाएंगी। इसके अतिरिक्त अगर आपको लगता है कि आपके खेत में कैल्शियम की कमी है, अन्य तत्वों की कमी है, तो उनको भी डाल सकते हो। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, अगर मैग्नीशियम सल्फेट आप डाल रहे हो तो उसमें साथ में मिला करके आपको कैल्शियम नहीं डालना है। उसको आप अलग से डाल सकते हो, या मैग्नीशियम हटा दीजिए, कैल्शियम डाल दीजिए। अगर आप स्प्रे करना चाहते हो तो यही पोषक तत्वों को आप स्प्रे कर सकते हो। और अगर आपके खेत में कोई कमी दिखाई पड़ रही, किसी तरह की समस्या है, तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके लिए अलग से जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से दे देंगे।